बद्दी में नब की ओर से बद्दी साई मार्ग में आज कब्जे टूटने थे, लेकिन उससे पहले ही बद्दी के व्यापारी मंडल के अध्यक्ष मान सिंह कुंडलस अपने साथियों के साथ एसडीएम से मिलने पहुंच गए। इन व्यापारियों ने एसडीएम विवेक महाजन से अवैध कब्जा हटाने के लिए और समय मांगा और स्वयं ही कब्जा हटाने की बात कही है। सोमवार को भी बद्दी में एसडीएम की ओर से 2 टीमें बनाई गई हैं। बद्दी साई मार्ग से आज भी रेहड़ी फड़ी हटाने का कार्य किया जा रहा है। बद्दी साई मार्ग पर कोई भी रेहड़ी फड़ी न लगाने का एसडीएम ने आग्रह किया है। व्यापार मंडल के प्रधान मान सिंह कुंडलस ने एसडीएम को बताया कि कुछ व्यापारियों की अपनी मलकियत जमीन है, जिस पर उन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं। उन्होंने पहले ही अपनी दुकानों के आगे जमीन छोड़ी हुई है और वो और भी पैदल चलने वालों के लिए रास्ते छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के आगे सामान नहीं रखेगा और जो भी रखेगा उसके खिलाफ व्यापार मंडल कार्रवाई करेगा, लेकिन अभी कब्जे ना हटाएं और वो स्वयं अपने कब्जे अपने स्तर से जल्द ही हटा देंगे। मैं प्रधान व्यापार मंडल बद्दी, एसडीएम साहब नगर परिषद द्वारा जो हमें शेड हटाने के लिए दुकानदारों को नोटिस मिले हैं, उसके लिए हम साहब के पास रिक्वेस्ट लेटर लेके आए हैं कि जो भी है अपना शेड है सारे दुकानदार अपना पीछे कर लेंगे और जहाँ जहाँ रेडी फड़ी का कब्जा है वो कब्जा हम भी हटवाएंगे और एसडीएम साहब तहसीलदार साहब और ईओ नगर परिषद बद्दी द्वारा मिलके उनका साथ देके जहाँ जहाँ पर भी पैदल चलने के लिए दिक्कत है उसका हम साथ देंगे और शेड मलकियत जमीन में है उसके लिए भी हम बताएंगे। साहब को बताया कि जो शेड है वो हमारी अपनी मलकियत जमीन में है, जो रोड है वो 4 गट्ठे का है। जैसे जैसे पहले भी ऐसे हुआ था, पहले भी एसडीएम साहब नालागढ़ से आए थे, उन्होंने सारा चेक किया है, पहले भी उन्होंने शेड उठाने के लिए आदेश दिए थे और उसमें जहाँ जहाँ शेड हमारे बहुत पीछे हैं अपनी जमीन में है, निजी जमीन में है। और जो ये जाम लग रहा है रेडी फड़ी वालों की तरफ से 20-25 साल से हमारा यही व्यापार मंडल ने काफी बार चिट्ठियां भी लिख के दी हैं कि इन रेडी फड़ी वालों को हटाओ जो सड़कों के बीच में लगे हैं। दुकानदार तो बहुत पीछे है, पर्ची कट देते और नजायज कोई टेंडर नहीं है, पर्ची कट रही है साई रोड के ऊपर और टेंडर सब्जी मंडी का हो रखा है। पर्ची काटने वाले खुद वहां पे रेडी फड़ी लगवाते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ईओ नगर परिषद की देख रेख में ये पर्चियां कट रही हैं। हम 10-15 बार ईओ साहब को मिले हैं जिससे वो पर्चियां कट रही हैं। जब हम उनको हटाने के लिए जाते हैं वो लोग पर्ची दिखाते हैं, ना कि वो कोई टेंडर में नहीं है, कुछ नहीं है, ना सरकारी टेंडर हो रखा है और तय बाजारी में गुंडागर्दी कर रहे हैं और अपना नजायज पर्चियां काट रहे हैं। जब उनको कुछ बोलो तो वो धमकियां देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी धमकी मिली है हमारे को, उसके लिए भी हम अभी थाने में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे। किसके द्वारा धमकी दी गई है? तय बाजारी वालों की तरफ से हमारे को एक निजी आदमी को फोन आया था कि आप मेरे भाई को, प्रधान जी को, ये आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला उसके अंदर कि वो प्रधान जी को पीछे हटाओ, हम ऐसे ही करेंगे, हम वो अकेला है, हम 10 आदमी हैं। और इसके लिए जो नजायज है वो दुकानदार सारे पीछे हैं। पहले जो नगर परिषद या बीबीएनडीए द्वारा पार्किंगें बनाई गई हैं उसको खाली करवाएं और एक बारी सारे ऑफिसर पैदल चल के देखेंगे भी क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। अभी एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? हमें आश्वासन दिया है उन्होंने कि जो आपकी है सारा कुछ हम देखेंगे। आज जा रहे हैं जो रेडी फड़ी आज उसको उठवा रहे हैं, उसके बाद इन्होंने हमारे साथ अभी मीटिंग रखेंगे, जहाँ जहाँ बैठ के वहाँ बाजार के अंदर देखेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत आती है उसके ऊपर समझा जाएगा, वो विचार करेंगे और हम उसका साथ देंगे। मामला ये है जी, अभी 3-4 दिन पहले प्रशासन और नगर परिषद ने व्यापारियों को नोटिस दिया था कि आप लोग जो है शेड जो है वो अपने हटा लें, क्योंकि इससे जो है जाम की समस्या आ रही है। सबसे पहले हमने उनको ये क्लियर किया कि जो ये शेड बनी हुई हमारी मलकियती जमीन में है। जो साई रोड है 4 गट्ठे चौड़ा है केवल, बाकी लोगों की अपनी मलकियती जमीन है, अपने यूज के लिए हमने जगह छोड़ रखी है। और जो जाम लग रहा है ये जाम लग रहा है रेडी फड़ी की वजह से, और जितनी भी पार्किंगें बनी हुई है वहाँ रेडी फड़ी लगी, गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है। फिर भी हमने साहब की से रिक्वेस्ट करके कि आने जाने वाले को दिक्कत हो रही है तो 3-4 फुट जो है लोगों के पैदल चलने के लिए हम दुकानदारों को हमने बोला कि आप उसमें अपना सामान ना लगाएं, फुटपाथ जो लोगों के लिए छोड़ देंगे। लेकिन मेन समस्या रेडी फड़ी की, उसके भी हमें आश्वासन मिला है कि उसको जो है सिगरी हम जो हटाएंगे और किसी की लगनी नहीं देंगे। और साथ ही हम दुकानदारों से भी अपील करते हैं कि आप जो है चाहे वो हमारी मलकियती जमीन है 4-5 फुट जो है पैदल चलने के लिए खाली करेंगे, और अगर कोई दुकानदार भी लगाता है तो उसमें क्या है, हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन उनका माल जो है बरामद कर सकता है।
सर कोई ये बात भी हुई है कि जिसमें आपको फोन किया और कुछ धमकाने की बात हुई है, क्या मामला है सर? कुछ लोगों ने फोन किया था मेरे को कि आपके छोटे भाई जो व्यापार मंडल के प्रधान है वो हमारे को साई रोड पे जो पर्चियां काटने से रोकते हैं कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ये हमारे को रेडी फड़ी की जो पर्चियां काटने दे। उसके बाद मैंने मान सिंह जी को बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने आपके बारे में मेरे को फोन किया था, आप इसको मामले को बैठ करके सुलझा लें, जो भी आप उचित समझें वैसा काम करें। एसडीएम विवेक महाजन ने बताया कि पिछले सोमवार से उन्होंने एक मुहिम चलाई है जिसके तहत अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। साई रोड पर रेहड़ी फड़ी नहीं लगेगी। रेहड़ी फड़ी लगाने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। पिछले सोमवार को उन्होंने रेहड़ी फड़ी को हटाया। इसके बाद उन्हें नोटिस दिए गए थे। अवैध कब्जे से यातायात बाधित हो रहा है और जाम भी लग रहा है। आज सोमवार को नब को अवैध कब्जे हटाने थे, लेकिन व्यापार मंडल ने समय मांगा है, जिस पर उन्हें समय दिया गया है, लेकिन उन्होंने व्यापारियों को निर्देश दिए हैं। जैसा कि विदित है आपको कि एक मुहिम चलाई गई है जो इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ। ये पिछले मंडे को हमने स्टार्ट किया था और जैसा कि कमेटी का अनुबंध है अपने कंट्रैक्टर के साथ और उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो साई रोड है उस पर कोई रेडी फड़ी जो है नहीं लगेगी। और क्योंकि वो बड़ा व्यस्त बाजार है और वहां पे जाम वगैरह लगते हैं तो वो उसका प्रावधान नहीं है रेडी फड़ी का। उनके लिए डिफरेंट जो जगह है वो डेजिग्नेट की गई है, लेकिन बहुत सारी रेडी फड़ियां जो है वहां पे लगी हुई थी, इसलिए उस दिन जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया था रेडी फड़ियों को हटाया गया था। और इसके अलावा जो लोगों ने शेड लगा के या टेबल लगा के एनक्रोच किया हुआ था तो कुछ हद तक उसको भी जो था हटाया गया था। और फिर उनको नोटिस दिए गए थे सारी दुकानों को उसके 2 दिन बाद कि सभी जो है अपना अतिक्रमण जो है वो हटा लें जो सरकारी जमीन पे कर रखा हुआ है, क्योंकि उससे लोगों को चलने में परेशानी हो रही है, ट्रैफिक को परेशानी हो रही है, जाम्स लग रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो इसलिए उन्हें कहा गया था कि वो अपना अतिक्रमण हटा लें। तो आज की जो है डेट दी गई थी जिसमें आज हमने मशीनरी से अगर वो अपना नहीं सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाते तो हमने उसको हटाना था। तो आज ये लोग व्यापार मंडल वाले हमारे पास आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि ये जो है अभी इसको थोड़ा समय दें और वो खुद ही जो है अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। तो जैसा कि व्यापार मंडल या व्यापारी लोग भी हमारे ही लोग हैं तो उनकी इस बात को माना गया, बट उन्हें डायरेक्शंस दी गई हैं। एक तो ये इंश्योर करना है कि जो पगडंडियां हैं दोनों साइड उसमें कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा प्रशासन के द्वारा, और दूसरा कोई भी दुकानदार अपने आगे रेडी फड़ी वाले को नहीं लगाएगा। और साथ में अभी आज भी जो है हमने 2 टीम्स बना दी हैं। एक टीम जो है वो कमेटी की टीम है और जिसमें जो एसडीओ है नगर पालिका वो उसका लीड कर रहे हैं। वो वर्धमान चौक से जो है रेडी फड़ियों को हटाते हुए आएंगे इस तरफ को, और जो दूसरी टीम है वो व्यापार मंडल वाले जो मिलने आए थे उन्हीं के जो प्रतिद्वंदी हैं उनको मिला के प्लस उनके साथ ईओ और तहसीलदार साहब इनकी टीम बनाई है, जो आपका यहाँ से हमारे ऑफिस से आगे जो साई रोड जहाँ शुरू होता है नीचे से चौक से म्युनिसिपल कमेटी के आगे से उस तरफ से वो सबसे वो वहां पे एक राउंड लगाएंगे साई रोड पे, और जो भी लोगों ने पगडंडी पे कर रखा हुआ कब्जा उन्हें समझाएंगे, उनको उठवाएंगे, और अगर वो नहीं मानते उनके कहने से भी तो फिर जो है प्रशासन अपना कार्य करेगा। सर व्यापारियों को तो ये भी कहना है कि जो दुकानों के आगे जो जमीन है वो उनकी अपनी मलकियत में है, तो सर क्या इसकी भी जांच की जाएगी? एक्चुअली एट रैंडम पहले चेक करवाया जा चुका है एट रैंडम सैंपल तौर पे कि मैक्सिमम जो जगह है वो एनक्रोच्ड है, पर क्योंकि व्यापारियों ने बोला है कि कुछ जगह उन्होंने बताई है कि वहां पे उनकी अपनी मलकियत है, तो उस बारे में उन्हें कहा गया है कि वो लिख के दे दें कि कौन सा एरिया जिसमें वो कहते हैं मलकियत है, तो उसमें हम अपने जो रेवेन्यू स्टाफ है उससे हम मेजर करवा लेंगे ताकि किसी के साथ नाजायज भी ना हो। तो सर ये जो कार्रवाई है निरंतर ऐसी चलती रहेगी जब तक ये कब्जे नहीं हटेंगे? तो अब तक तो जो कार्रवाई की जा रही है उससे ये आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए कि इट वाज नॉट ए 1 डे ड्राइव। लगातार ड्राइव जो है जारी है। शनिवार को जब ये ड्राइव की गई उसके बाद से हमने पुलिस से भी आग्रह किया था, तो पुलिस के 2 जवान जो हैं सुबह शाम वो भी राउंड लगाते हैं। उसके अलावा फिर हमने नोटिसेस भी दिए हैं इनको, और आज भी जो है रेडी फड़ी आज भी हटाई जा रही है ट्रैक्टर्स के साथ। सो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी, क्योंकि अंतिम उद्देश्य जो है वो है
इस जो साईं जो रोड है ये इस बद्दी की लाइफ लाइन है और इसको हमें सुंदर बनाना है, इसको हमें लोगों के लिए चलने के लिए सुरक्षित बनाना है और इसका जो है इसी दिशा में जो है ये कार्य जो है वो किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।